सुप्रभात। चैप्टर 11 नरेशन में आइए आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम सीखते हैं। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस is a sentence which is used to ask question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग प्रायः किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस और नो टाइप। यस और नो टाइप अर्थात सहायक क्रियाओं से बने हुए प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे डू यू लर्न योर लेसन, डज सी कुक, डिड यू प्ले फुटबॉल, डिड यू प्ले फुटबॉल, विल यू सिंग ए सॉन्ग, नीड यू हेल्प मी इत्यादि प्रकार के वाक्य जिसको हम सहायक क्रियाओं से बनाते हैं। सहायक क्रियाएं इज आर एंड, वाज वर, हैड हैव हैड, डज डिड, कैन कुड मे माई मस्ट इत्यादि ये सहायक क्रियाएं हैं जिनसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप क्रिएट करते हैं। दूसरे प्रकार का जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसे हम वाई क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, अर्थात वे वाक्य जो डब्ल्यू से शुरू होने वाले शब्दों से बनाए जाते हैं, जिसे आप क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ओ, व्हिच, हुज, होम, हाउ मेनी, हाउ मच। ऐसे प्रश्न सूचक शब्दों से बने हुए वाक्य को हम वाई क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, जैसे व्हेन डू यू रिटर्न हियर, तुम यहाँ कब लौटते हो। व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तुम स्कूल से कब आते हो। When do you leave your bed in the morning, सुबह में तुम कब उठते हो। When is your first period starting, तुम्हारा प्रथम वादन कब शुरू हो रहा है। What is your name, आपका नाम क्या है। Who is your class teacher, who is your teachers। ये शब्द जो हैं, Who is your teacher, आपका अध्यापक कौन है, ये प्रश्नवाचक शब्दों से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो आपने देखा कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक सहायक क्रियाओं से बना हुआ और एक प्रश्नवाचक शब्दों से बना हुआ। इनकी संरचना जब हम बनाते हैं तो हम सहायक क्रियाओं से बने हुए वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं, जैसे व्हेन टू हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम नियम की बात करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हुए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यदि दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। रूल फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेड या सेड टू का प्रयोग है तो उसको बदलकर हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेज टू या सेज का प्रयोग है तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसके जगह पर आस्क्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब के नंबर सिंगुलर या प्लूरल का भी ध्यान देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर से टू या से क्रिया का प्रयोग है तो
तो हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इनके स्थान पर आस्क शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के प्रश्नवाचक होने पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रत्येक स्थिति में टेंस के अनुसार आस्क्ड, आस्क्स में बदल देते हैं। यदि दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सहायक क्रिया से बना हुआ है तो हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर उस स्थिति में प्रयोग करते हैं जब दिए हुए वाक्य को सहायक क्रिया से प्रारंभ किया गया। यदि दिया हुआ प्रश्नवाचक शब्दों से बना हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जो हैं वो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इत्यादि शब्दों से प्रारंभ हो तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय किसी कनेक्टिव, किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रश्न सूचक शब्द ही कंजंक्शन का वाक्य जोड़ने का काम करते हैं। अब हम इन्हीं शब्दों के द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं। तीसरे नियम में हम रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, अर्थात हम सहायक क्रिया से शुरू हुए वाक्य को सहायक क्रिया का प्रयोग करकर की बात कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है डू यू लर्न योर लेसन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और जब इसको हमने असर्टिव में चेंज किया तो ये डू क्रिया का सहायक क्रिया जो था वो इस लर्न में संबंध हो गया और यहाँ हो गया लर्न योर लेसन। अब अगर वाई क्वेश्चन का वाक्य है तो वाई आर वीपिंग, इसको जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो ये वाई जो है कंजंक्शन का काम करने लगा और यू और वीपिंग, यानी प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हुए वाक्यों को। नियम थर्ड जो हम आपको बता रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए अगर प्रश्नवाचक शब्दों से बना हुआ वाक्य है तो हम इसमें किसी संयोजक का, किसी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, ये शब्द ही कनेक्टिव का काम करते हैं। जैसे वाई यू टीयर स्पीच, तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्दों से बना हुआ वाक्य है और नियम था हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं तो देखिए ये कनेक्टिव का काम कर रहा है और यू टीयर स्पीच ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो गया है। चौथा नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन को हम सब फार्मूला के अनुसार चेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल सी से डिड यू कम हियर स्टडी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किए तो सेड का बदल के रूप हो गया आर, सी आर इफ। जैसा हमने बताया कि अगर वाई क्वेश्चन नहीं हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है तो हम संयोजक के रूप में, कनेक्टिव के रूप में इफ का प्रयोग करते थे और इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के लिए हमने वाक्य को कर्ता से प्रारंभ किया। ही सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और टेंस के नियम के अनुसार इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया तो हो गया ही है। कब का कभी कभी वो होता है और हियर का देयर और स्टडी का द प्रीवियस डे। इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। सी आस्क्ड इफ ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। टेंस को नियमानुसार बदल देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी और क्षणिकता सूचक शब्दों को भी बदल देते हैं जैसे हमने स्टडी को द प्रीवियस में चेंज कर दिया है। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, द टीचर सेड हैव यू गॉट योर न्यू बुक। अब इसको हम डायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क बदल दिया द टीचर आस्क। ये हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, कनेक्टिव का प्रयोग किया यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, डायरेक्टली थर्ड पर्सन में चेंज होता है। ही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तो हैव गॉट हिज न्यू बुक। क्वेश्चन वर्ड का अगर एग्जाम्पल है
तो सी सेड व्हाई आर यू वीपिंग नाउ, तो आप देखिए सेड को हमने आस्क में बदल दिया। सी आर क्वेश्चन वर्ड होने पर हम कोई कनेक्टिव नहीं प्रयोग करते हैं या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, ये शब्द स्वतः कनेक्टिव का काम करते हैं। वाक्य को हम इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ करते हैं, जिससे वाई, और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल दिया तो वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करेंगे। सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और टेंस को नियम के अनुसार बदलेंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। सी वाज रीडिंग, नाउन समीपता सूचक शब्द है जिसे हम देन में बदल दिए। तो इस प्रकार इस दिए हुए डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। सी वाज while she was weeping then. Now we will have to discuss more examples in our next video. Practice it more. Thanks.